Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is incorrect? A is distance cannot be negative or zero. B is displacement can be positive, negative or zero. Option C is average speed is always positive. Option D is path length is a vector quantity whereas displacement is a scalar quantity. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमें यहाँ पर डेफिनेशंस बतानी है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हमें यहाँ पर फंडामेंटल चीजें यहाँ पर हमारे क्या करनी है, यहाँ पर एलोबरेट करनी है, ठीक है। क्या क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और आगे क्या क्या आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। ये सारी क्वांटिटीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करनी है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल पाथ लेंथ। अगर मान लीजिए जैसे मैं डिस्टेंस को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो आपकी पाथ की लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, जैसे कि कोई पर्सन है, उसने ए से आपका बी पर गया हो, ठीक है। ए से बी तक गया, जो आपका कितना 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ए से बी पर गया 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर वो बी से आया आया और यहाँ तक गया, एक किसी सी पॉइंट पर चला गया, जो कि आपका है 0.6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, सी से बी तक का डिस्टेंस। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, पहले वो आपका ए से बी की तरफ गया तो 1 किलोमीटर उसने तब ट्रेवल किया। फिर वो बी से सी की तरफ फिर से आया तो 0.6 किलोमीटर उसने फिर ट्रेवल किया। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई आपकी 1.6 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस क्या आ गई, 1.6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होती है आपकी, ऑलवेज एडेड अप होती है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, या फिर होगी आपकी डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। ए ऑप्शन में देखिए हमसे जो बोला है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका और क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है। एक्स एफ के आपका फाइनल पोजीशन, इसको हम मोड जनरल लिख सकते हैं। देखिए ये तो आपका हो गया आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। मोड जनरल हम इसे लिख सकते हैं क्या, आर एफ माइनस ऑफ अवर आर आई वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आर एफ माइनस आर आई का मतलब क्या है, आर एफ क्या आपका फाइनल पोजीशन और आई क्या इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट देखिए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका एग्जांपल है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया मूव करना, फिर वो आपका बी की तरफ गया, ठीक है। जो डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर है, ठीक है, बी की तरफ गया। फिर उसने क्या किया, आपका बी से वो चलता चलता किसी एक पॉइंट सी पॉइंट पर चला गया, ठीक है। किसी बी से चलता चलता उस सी पॉइंट पर चला गया, जिसकी डिस्टेंस कितनी आपकी 2 किलोमीटर है, ठीक है। जिसकी डिस्टेंस कितनी आपकी 2 किलोमीटर है। तो अब देखिए इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हमसे पूछा गया कि लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी, ये आपका ओरिजन है, ठीक है। अब हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये आपका ओरिजन है, 0 पॉइंट है। तो देखिए उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, -1 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि फाइनल उसकी कितनी होगी, यहाँ से -1 होगी। और माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी, इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी थी, 0 थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना गया, -1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन बी भी आपका ट्रू है। फिर देखिए ऑप्शन सी में उसने क्या, देखिए फिर हमें थर्ड क्वांटिटी का डिराइव करनी है, वो आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए आपकी एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लिखते हैं यहाँ से क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये आपकी क्या होती है, आपकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखिए
टोटल डिस्टेंस क्या होता है, देखिए डिस्टेंस आपका क्या रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस तो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया है। और टाइम टाइम भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो भी पॉजिटिव आएगी, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इस क्वेश्चन में देखिए मेंशन है ऑप्शन सी में लिखा है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए हम बोलेंगे कि यस, सी इज ऑल्सो ट्रू, एवरेज स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। और फिर आता है आपका डी। डी में उसने बोला कि पाथ लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयरएज डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, वेक्टर होती है, नहीं होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपका डी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ए ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ऑप्शन। उसने बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी इज फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि जो डी है, डी के आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। इसे डी इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।